इसी बीच फिर अपन इसकी अगली कार्रवाई में साथियों, अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट और एक्टिंग सेक्रेटरी के सूरत में हमने काम किया थोड़ा सा। हालांकि मेरी सर्जरी हुई थी, मतलब प्रोग्राम अटेंड करता रहा और हिम्मत करके जो भी कार्यकारिणी राज्य की थी, जो काम दिया गया था वो, और मतलब तन बन मदन से जो है वो पूरी हेल्प करी। एक सिंधी का शेर है, लफ्ज भी जण गोरीला आहिनि, लफ्ज भी जैसे गोरीले हैं जो वेरी ते वार करण था, जो दुश्मन पे वार करते हैं। यानी जो लफ्ज है ये क्रांतियां जितनी आई है वो साहित्य से आई, तलवार से नहीं आई है। साहित्य से, तलवार से आप कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन जो चेंज है इनकलाब वो साहित्य से आता है, लफ्जों से आता है। एक किस्सा है सिंध का, एक मौलाना थे आईएएस ऑफिसर, उसका बेटा ग्रेजुएट हो गया। उसने बोला बेटा आगे क्या करना है? बोला यार तू तो आईएएस में बैठ जा, जो है वहाँ कुछ और बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, पाकिस्तान सर्विस कमीशन, उसमें बैठ जा। तो बोले ठीक है, वो भी पास कर लिया उसने। बोले अब क्या करना है? नौकरी तो मिल नहीं रही थी। बोले तो पीएचडी कर ले। तो पीएचडी में एडमिशन लिया। बोले क्या सब्जेक्ट लूँ? बोले ऐसे है, मैं मौलाना आदमी हूँ, सब जानता हूँ, वर्ल्ड रिलीजन सब्जेक्ट लेके तुम ये लो। तो उसने लिया बेचारे ने। बोले मैं किताब ला के दूंगा। वो उसने इस्लाम, ईसाई, बाइबल, कुरान, तौरेत, ज़बूर, रामायण, गीता, जैनियों के, बुद्ध के, सबके किताब ला के दिए उसको। बोले पढ़ो, वर्ल्ड रिलीजन, पूरे वर्ल्ड के रिलीजन पे आपको बोलना है। तो स्टडी करी उसने। एक दिन उसका बाप बाजार से गुजरा तो उसके दोस्त ने बोला यार तेरा बेटा तो दहरिया हो गया, नास्तिक हो गया। बोले यार क्या बात कर रहे हो? मौलाना का बेटा नास्तिक कैसे हो सकता है? मैंने उसको इतनी किताबें दी है, पढ़ा है, पूरा इल्म है उसके पास, नास्तिक नहीं हो सकता है तुम? बोले घर जाकर पता ना। वो आया घर में, कमरे में घुसा बेटे के। बोले बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बोले क्या सुने? बोले तेरा बेटा नास्तिक हो गया है। बोले बाबा ये तुमने जो मेरे को किताबें ला के दी है, मैंने अच्छी तरह से पढ़ी है, उसके बाद तो मैं नास्तिक हो गया हूँ। मेरा को चारा नहीं है। समझे? किताबें पढ़ने के बाद अभी मेरा किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, सब में अच्छी बातें हैं, लेकिन 100% जो विश्वास होते वो मेरे में नहीं है। तो बोले तो खाना खराब कर दिया तूने मेरा, जो है। तो मतलब ये है, जो आदमी अभी मेन जो इंडिया का जो मुद्दा है वो है कम्युनिज्म, फिरका प्रस्त। वो सिर्फ हिंदुओं से नहीं है, वो मुसलमानों से भी है, जैनियों से भी है, बुद्ध से, ईसाइयों से भी है। और कोई क्लेम करता है कि नहीं है तो मैं उसको जवाब देने को तैयार हूँ। तो ये क्या है, ये ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अपने को जो हिंदू मेजॉरिटी लोग हैं वो मिनारिटी को चढ़ाएंगे, उसको और मतलब हवा देंगे, तो वो भी गुस्से में उल्टा सीधा बोलेंगे, तो माहौल बिगड़ेगा। अपने को रीजनिंग से उनको जवाब देना है और उनकी तोड़ निकालनी है, उनको जवाब देना है। जो कट्टरपरस्त हिंदू हैं या दूसरे हैं या इवन मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनको अपने को जवाब देना है उस हिसाब से। सरदार खुशवंत सिंह की किताब है न्यू रिलीजन ऑफ इंडिया, उसमें वो लिखता है कि मेरे से कोई पूछे कि भगवान है या नहीं, तो आई विल से आई डोंट नो। माई ऑनेस्ट आंसर विल बी आई डोंट नो। जो बोलता है भगवान है वो भी झूठा है, जो बोलता है भगवान नहीं है वो भी झूठा है, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है। और दूसरी जगह वो लिख रहा है कि ऑल दीज सेक्रेड बुक्स, ये जो मैं बता के गया, कुरान, बाइबल, गीता, ऑल दीज टू बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड and acted upon only on those things which are in the benefit of humanity। भाई आप पढ़ो, जो इंसान जात के फेवर में चीज़ है उस पर करो, बाकी को छोड़ दो। और ऐसे ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो बड़े आलिम होके गुजरे हैं, उसका एक मैं शेर बताता हूँ फारसी का। ईरान के थे, वो तो थे इटली के उस टाइप के थे।
तो ईरान के नहीं थे, इटली के थे। हाँ, फारसी में इस टाइम पे इटली पे भी मुसलमानों का कब्जा था, स्पेन पे कब्जा था पूरा। उसका एक शेर है, मनजी कुरान बरगजी दम मगजरा, मनजी कुरान बरगजी दम मगजरा, मैंने कुरान का भेजा निकाल के अपने पास रख लिया। इस्तकवान पेशे सगा अंदाख्तम, इस्तकवान माना हड्डियां, पेशे सगा कुत्तों के आगे फेंक दी, बाकी जो हड्डियां बची वो कुत्तों के आगे फेंक दी। तो एक दफा अजीज इंदौरवी साहब थे, तो मैंने वो शेर बताया तो वो उससे पूछ रहे थे, यार ये क्या बोल रहा है, ये बनिया जो है ये वाणिया क्या बोल रहा है सिंधी, ये है? बोले हाँ भी है भाई, ये रूमी का शेर है। तो उसने ये ऐसे बोला है, तो इसका मतलब इसमें हड्डियां भी थी भाई, भेजा है और निकाल के हड्डियां बची, तो इसमें मतलब कुछ ऐसी चीजें भी थी जो अमल करने के लायक नहीं है। इसी तरीके से जो हिंदू लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, इंद्र की लड़ाई लगी, उंगली पे पर्वत उठा लिया, बचा लिया, ये कपोड़े हर धर्म में होते हैं। तो अपने को बच के रहना है। बच के थोड़ी रहना, आप तो और कह रहे हो कपोड़े कपोड़े से तो बचना है ना भाई, तो ये इनसे बचना है। और कैसे बचेंगे? सिर्फ स्टडीज, किताब पढ़ोगे तो हम समझेंगे। जैसे उसका लड़का किताब पढ़ा तो फिर समझ गया कि यार मेरे को तो नास्तिक बनना है, तो धर्म भरम सब जो है तो उसमें है। तो अपने को किताब पढ़नी है। हालांकि मैं देखो मेरे पास तो 1000 से ज़्यादा सिंधी किताब है और 100 किताब ये उर्दू, इंग्लिश और हिंदी वो भी हैं खास खास, पर मैं ज़्यादातर सिंधी में लिखता हूँ और सिंधी पढ़ता हूँ। और सिंधी में जो वामपंथ के बारे में है, जैसे मैंने शुरू में शेर बताया, बहुत जो है लेफ्टिस्ट शायरी बताई, तो अपने को पढ़ना है, साहित्य से दिलचस्पी रखो। प्रगतिशील लेखक संघ जो है वो एक मतलब आपको मौका देता है कि आप किताब पढ़ो और लिखो, साहित्य में बात करो, हमारे जो बुजुर्ग होके गुजरे उसकी किताबें पढ़ो, उसकी शायरी पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ वाले क्या बोल रहे हैं। और ऐसे ही मैंने यहाँ एक सिंधी संस्था बनाई हुई है, सिंधी अदबी संगत, मतलब ये सिंध में पैरेलल टू प्रगतिशील लेखक संघ, तो वो बनाई हुई है। उसमें मेरा काम यही है कि सिंधी जो नौजवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको शायरी सिखाना, कहानी लिखना सिखाना और किताब मुहैया करना कि भाई किताब पढ़ो, सीखो। तो आस्ते आस्ते कोशिश करके उसमें 5-10% कामयाबी मिली है, क्योंकि सिंधियों में ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब धार्मिक लोग हैं। और अभी तो सारा दिन टीवी पे पता नहीं क्या बकवास चल रही है, तो वो पढ़ सुन के मेरी मिसेज भी सारा दिन बैठती है टीवी देख रही है। मैंने कहा क्या देख रही है? बोले शिरडी का साईं बाबा देख रही है। तो अभी उसको क्या करें, उनको यहाँ लाना तो आती है वो, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन आज मेहमान आ गए घर, तो मैं जल्दी में कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैंने इसी ड्रेस में, मैंने कहा चलो टाइम पे पहुंचो, तो वो भी आती है। हालांकि वो कामरेड है, ऐसी बात नहीं, सूफीज्म पे विश्वास रखती है, पर अभी लेडी बेचारे शाम को क्या करे। मैंने भाई किताब पढ़ो, बोले नहीं मैं तो सीरियल देखूंगी, वो अमिताभ बच्चन को देखूंगी, इसको देखूंगी। चलो ठीक है, ये भी जरूरी है, पर ज्यादा कंपेयर भी नहीं कर सकते लेडीज, उनकी इंटरटेनमेंट अपनी जगह पे। तो आस्ता आस्ता वो, हालांकि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से इलेक्शन भी लड़ चुकी है, पहली सिंधी महिला थी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ी थी पार्षद का। तो सिंधियों में हल्ला गुल्ला मच गया था, अरे सिंधी भी कम्युनिस्ट होते हैं क्या? मेरे को पता था वोट मिलेंगे 100-200 वोट मिले उसको, 200 वोट बड़े वोट होते हैं। तो जो बीजेपी वाले थे, खत्म करता हूँ, बीजेपी वाले थे, वो जो बीजेपी के लीडर थे उनको कॉल किया कि भैया 200 कम्युनिस्ट सिंधी कहाँ से आ गए भाई, ये 200 वोट भी नहीं, 200 सिंधी कम्युनिस्ट कैसे पैदा हो गए? बोले साहब ये नए नए पाकिस्तान से हैं, इनको पता नहीं है, समझे, वो मुसलमानों का इनमें वो खून दौड़ रहा है ना, तो फिर इनके काम देखो, इनको नेशनलिटी नहीं है तो वोटर लिस्ट से इनके नाम हटवाओ। तो उन्होंने जिनके नहीं थे वो उनके नाम हटवाए। तो ऐसे लोग पागल लोग हैं, तो ये पागल लोग तो रहेंगे, तो हमको उनसे मुकाबला करना है और हिम्मत से अपने को काम करना है और नए नए लोग पैदा करने,
और सिंधी सिर्फ हिंदी नहीं, देखो उर्दू वाले भी हैं, सिंधी वाले भी हैं, और मैं तो फारसी में जानता हूँ। अभी मेरी एक किताब आ रही है जिसमें फारसी के 250 अशार दिए हुए हैं, उसकी माना है सिंधी में, देवनागरी सिंधी में, उर्दू में, हिंदी में। और उसको मतलब वो शेर ऐसे हैं, वो मतलब मीर के हैं, गालिब के, इकबाल के हैं, शहीदी उमर ख़याम के हैं, शेख सैदी के हैं, रोमी के हैं, सब ऐसे हैं जो लेफ्टिस्ट टाइप है। जो लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने पढ़े नहीं होंगे, यार ये कहाँ से अशार आ गए जो। तो मकसद जो है वो उनका, अपने को कोशिश यही करनी है, आदमी को ट्रेंड करना है, जितनों को ट्रेंड कर सके, जितनी जिंदगी है अपने को यही काम करना। धन्यवाद। साथियों, आपने अभी बादवानी जी को सुना, सिंधी का और फारसी का पुट लेते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट। अब जो बात चलेगी संगठन में पुनर्